आपने कभी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट सुना है जिसमें आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में आपका पैसा डबल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, उस पर आपको इनकम कैसे होती है, वह सब कुछ आज इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, वहां पर हम ट्रेडिंग, F&O, या फिर हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म शेयर परचेज करके उसको सेल करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में होता है कि हम डिबेंचर्स परचेज करते हैं। हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, और एक और ऑप्शन होता है जहां पर आप बॉन्ड परचेज करते हैं। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कंपनी के पास में ऑप्शंस है कि वो सर अपना फंड रेज करे। कंपनी को पैसों की जरूरत है, और पैसों की जरूरत की वजह से कंपनी क्या करती है, मार्केट के अंदर अलग अलग स्कीम निकालती है। जैसे इक्विटी शेयर इशू करती है, म्यूचुअल फंड सेल करती है, या फिर डिबेंचर्स इशू करती है, और एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है। लेकिन यहां पर हम जीरो कूपन बॉन्ड की अगर बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो सिर्फ पर आपकी इनकम कैसे होती है। तो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं, ये हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है सर, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक में एफडी कराते हैं, और बैंक में एफडी करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, एक डॉक्यूमेंट बोलता है, अल्टीमेटली उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कंपनी हमको एक डॉक्यूमेंट देगी। अब बॉन्ड का मतलब होता है कि सर फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी मुझे ये लिख के देगी कि आपको एक साल का 8% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक साल बाद आपको, एक साल तक आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, और एक साल बाद जब आप यहां से विड्रॉल करेंगे तो 108 रुपया आपको मिलेंगे। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल बॉन्ड। इस बॉन्ड में आपको ये लिखा रहता है कि पर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं सर जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि सर यहां पर आपको यह नहीं बोला जाता है कि सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो जीरो कूपन बॉन्ड यानी कि इस पर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सर फिर आपकी इनकम कैसे होती है। अब बात करते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कूपन बॉन्ड की जो कीमत है वो 1100 रुपया, लेकिन जब हम परचेज करने के लिए जाएंगे बॉन्ड तो वो हमको मिलेगा सर 700 रुपये में। कंपनी कितने में इश्यू करेगी सर, 700 रुपीज में। और जब हम इस बॉन्ड को रिडीम करने के लिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तो कंपनी हमको 1100 रुपये देगी। लेकिन कंपनी बोलती है कि हम आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी, जब आप मैच्योर हो जाएंगे यानी कि आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा तो हम आपको 1100 रुपये देंगे। ये हम आपको लिख के देते हैं। वहां पर आपको इंटरेस्ट का फिगर नहीं दिया जाता है आपके जीरो कूपन बॉन्ड के। तो यहां पर सिंपल प्रोसेस ये रहता है कि जब भी आप बॉन्ड परचेज करने के लिए जाते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड अगर आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में बॉन्ड मिलते हैं, और नॉर्मल बॉन्ड जो होते हैं वो मार्केट रेट के हिसाब से जो भी रेट होते हैं उस पर आपको मिलते हैं, और यहां पर आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं। डिस्काउंटेड रेट के मिलने के बाद में जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको वो अमाउंट मिलेगा जो आपको बताया गया। अब सर ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं और नॉर्मल प्राइवेट बॉन्ड भी होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, लेकिन प्राइवेट बॉन्ड भी आजकल तो सब सिक्योरिटी भी है। तो अल्टीमेटली जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर हमको डिस्काउंटेड प्राइस में बॉन्ड मिल जाते हैं जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये हमको फुल अमाउंट मिलता है। सर इस पे इंटरेस्ट एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी उस समय आपको वो अमाउंट मिलेगा। अगर आप बीच में अगर इसको रिडीम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि सर 5 इयर्स का आपका ये बॉन्ड है, कितने इयर्स का, 5 इयर्स का ये बॉन्ड है, लेकिन आपने क्या किया सर 3 इयर्स में ही आपने उसको रिडीम कर दिया, आपने उसको 3 इयर्स में रिडीम कर दिया, तो सर अब क्या होगा, तो वहां पर आपको ये पूरा 1100 रुपये नहीं मिलेगा, उसमें कंपनी की रेट के हिसाब से जो भी कट पिट के आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ 5 इयर्स यानी 5 ईयर के बाद में आपको पूरा अमाउंट 1100 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बताया जाएगा कि इस पर आपको इंटरेस्ट है। अल्टीमेटली सर ये जो 400 रुपया है ये क्या है, सर ये आपका अल्टीमेटली इंटरेस्ट ही तो है, लेकिन बॉन्ड के अंदर आपको ये नहीं बताया जाता है। तो बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको इजीली समझ में आ गया।
तो आज के वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।